ओम नमः। अहमदाबाद में रहने वाले प्रवीण भाई नामक एक भक्त पहली बार मुझे मिलने आए। प्रवीण भाई के साथ ऐसा होता था, जब वो रात को सोते थे तो उनको दिमाग में ऐसी घटनाएं आती थी जो कभी उन्होंने सोची ना हो। सपना नहीं था, जब सोते थे तभी ऐसे विचार आते थे। कैसे विचार? जैसे कि वो पर्वत पर चढ़ रहे हैं और अचानक से गिर गए, जैसे कि वो चल रहे हैं और गिर जाएंगे, कल सुबह निकलेंगे और अकस्मात हो जाएगा। और वो विचार, वो पूरी आंखों से देखी हुई बातें 2 या 3 हफ्ते में सही हो जाती थी। समझ दीजिए कि उन्होंने सोचा कि वो पर्वत से गिर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे गिर गए, लगा नहीं, बच गए। उनको लगा अकस्मात हो जाएगा, तो 2 या 3 हफ्ते में किसी से टक्कर हो गई, चोट नहीं आई, हर बार बच जाते थे। ये 1 साल में ऐसी 20-25 घटनाओं का शिकार बन चुके थे। अब उनको बड़े थॉट आने लगे कि भाई कोई उनको मारेगा, किसी से उनकी बड़ी झड़प हो जाएगी, कोई ऐसा झगड़ा हो जाएगा जिनके कारण अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। रोचक बात थी। और एक छोटी घटना भी ऐसी हुई, जिस पड़ोसी के साथ उनका उठना बैठना था, उनके साथ अचानक झगड़ा हो गया छोटी सी बात को लेकर, और बात हाथापाई तक आ गई। सोचने वाली बात है। तब किसी भक्त ने बताया कि गुरुजी से आप मिले। प्रवीण भाई ने सोचा कि इसमें गुरुजी क्या ही करेंगे, चलो देखते हैं। प्रवीण भाई के साथ में बैठा, उनकी पूरी बातें जो मैंने आपको पहले बताई, वही बातें उन्होंने दोहराई। मैंने वो अक्षरशः आपको बताई। उन्होंने मुझे पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनकी मुख मुद्रा और ऑरा देख के बताया, वतल्याशी नामक दोष आपकी ऑरा में है। यानी आपके जीवन में ये दोष वही थॉट प्रोसेस डालता है आपकी ऑरा में, और वही दोष आपसे वो चीज करवाता है। उन्होंने पूछा फिर से समझाइए। मैंने कहा कि आपकी ऑरा में जन्म से एक दोष है, वो दोष ही आपको ये थॉट देता है नेगेटिव, और वही दोष आपको वही रास्ते पे चलाता है जो थॉट में आया है। मतलब कि आप गिरेंगे पर्वत से, तो आप सीढ़ियों से गिर गए। आपका अकस्मात होना था तो आप किसी के साथ टक्कर हो गया, झगड़ा होना था तो नेबर के साथ आपका झगड़ा हो गया, वगैरह वगैरह। और ऐसी 20-25 मिनिमम घटनाएं थी 1 साल में। उन्होंने कहा कि सही बात है, बैठी नहीं बात। फिर भी अब कई बार क्या होता है कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है, दुनिया में सभी ने किया है कि भाई मरता क्या नहीं करता, मरता अब क्या नहीं करता। उसने सोचा कि भाई चलो ये उपाय ही सही। मैंने मंत्र दिया, ओंकार चालीसा दी, ये दोष से मुक्ति पाने के लिए। मैंने कहा नियमित तौर से करिए, और इस दोष से यदि आपको मुक्ति पानी है तो मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। मैंने मंत्र दिया, कुछ समाधान बताए, और उनको कहा कि आपको फिक्स एक नियम के तौर पे रात को 9 से 11 के बीच में इस मंत्र को करना है। उसके बाद ओंकार चालीसा का पाठ करना है। प्रवीण भाई ने मान लिया। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जो उनकी थॉट में घटनाएं आती थी वो बराबर होती रही। लेकिन चौथे महीने से उनके थॉट प्रोसेस में नेगेटिव विचार जो दोष देता था वो बंद हो गई। वो थॉट प्रोसेस नेगेटिव आना बंद हो गया, और उसका रिएक्शन ये आया कि उनके साथ जो नेगेटिव चीजें होती थी वो भी बंद हो गई। बहुत से लोगों के साथ ऐसा 6 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार एक नेगेटिव थॉट आता है, और 2-3 महीने में वो चीज हो जाती है, या 2-3 हफ्ते में वो चीज हो जाती है। किसी किसी इंसान के लिए ये दूसरे दिन या तीसरे दिन भी घटना घटित हो जाती है। तो अगर
आप ऐसी ही कोई पीड़ा से दूषित हैं या परेशानी महसूस कर रहे हैं या इससे जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं। ओम वतल्यानि वतल्यानि मुक्ति नमः। ओम वतल्यानि वतल्यानि मुक्ति नमः। ओम वतल्यानि वतल्यानि मुक्ति नमः। इस मंत्र को सिर्फ 3 बार बोलना है और उसके बाद ओमकार चालीसा का पाठ करना है। ओमकार चालीसा जो मेरी रचित की हुई है, उसी ओमकार चालीसा का पाठ करना है, जो ओमकार संप्रदाय शक्तिपीठ आश्रम से निःशुल्क आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो यदि आप प्रवीण भाई जैसे प्रॉब्लम में है तो इस मंत्र को करें। प्रवीण भाई के साथ ये हुआ, चौथा, 5वां, 6वां महीना बहुत अच्छा गुजरा और फिर धीरे धीरे करके वो परेशानी से 8 या 9 महीने में मुक्त हो गए। उनको आज तक ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मंत्र के माध्यम से उनके साथ जो हो रही घटनाएं हैं वो स्टॉप कैसे हुई। तो मैंने उनको सिंपल बताया कि आपकी ऑरा में जो दोष था, उस दोष को मंत्र ने वैक्यूम कर लिया। यानी समझ लीजिए कि आपको बुखार आया था, आपने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आप ठीक हो गए। उसी तरह से आपकी जो ऑरा में जो दोष थी, जो रोग था, उसकी मैंने मंत्र के माध्यम से दवा दी और आप चमत्कारिक रूप से उस दौर से, उस दोष से बाहर आ गए। हम लोग कई बार बड़े बड़े प्रश्न से लड़ते हैं जिसका समाधान बहुत नजदीक होता है, लेकिन हमारा दिल और दिमाग उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सामने जो समाधान होता है उस समाधान पर चले। ये मैंने मंत्र दिया है, ओमकार चालीसा भी निःशुल्क मिल जाएगी। यदि आप ऐसे प्रॉब्लम से ग्रसित है, अवश्य मंत्र कीजिए। मेरा दावा है घर बैठे ही आपको परिणाम चमत्कारिक तौर से मिलेगा। सिर्फ एक शर्त है, रोजाना नियमित तौर से इसे दवाई की तरह करना है, स्किप नहीं करना है कि भाई आज नहीं हो पाया, शादी में गए थे, मूवी में गए थे, दोस्त के वहां गए थे, जहां भी जाओ, लेकिन रात को आने के बाद भले 12 भी बज जाए तो मंत्र और ओमकार चालीसा अवश्य ही आप कर लीजिए यदि आप परिणाम चाहते हैं। तो आप कुदरत को ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे ऐसी सिचुएशन में आपने फंसाया ही क्यों, क्योंकि कुदरत मुझे निमित्त बनाकर आपकी परिस्थितियों, प्रॉब्लमों का समाधान मंत्र के माध्यम से दे रहा है। आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे और फिर एक नए किस्से के साथ हम मिलेंगे और आपको आपके प्रश्न के समाधान तक पहुंचाएंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।